सुबह के वर्कआउट सेशंस अच्छे होते हैं कि शाम के? तो अकॉर्डिंग टू अ लेटेस्ट रिसर्च पब्लिश्ड इन 2025, जिसमें पाया गया कि इवनिंग में जो मैक्सिमल स्ट्रेंथ जो होती है वो पीक पे होती है 4 से 8 बजे के बीच में सुबह के मुकाबले। एक और रिसर्च पेपर है विच सपोर्ट्स द सेम कंक्लूजन दैट द पीक परफॉर्मेंस विंडो लास्ट फ्रॉम 4 पीएम टू 7 पीएम, एंड द मेन रीजन इज योर बॉडीज कोर टेम्परेचर बिकॉज इट इंक्रीजेज एज द डे प्रोग्रेसेस एंड आवर्स गो बाय। और दूसरा रीजन है द पैसिव हीटिंग ऑफ योर मसल्स, means the natural temperature of your muscle, because the natural temperature of your muscle is elevated in evening which enhances the contractile properties of your muscles, जिसकी वजह से excitation contraction coupling reaction है वो efficiently हो पाती है। Now you must be thinking कि what is excitation contraction coupling reaction? So basically it is a process of mechanical movement caused by an electrical stimuli. Let's say you have decided to move a certain body part or contraction of a particular muscle. What is going to happen is that your brain is going to send a signal to that particular muscle group and it will contract those muscle moving that body part. तो अगर मैं डेप्थ में और बताऊं तो होता क्या है कि योर ब्रेन इज गोइंग टू सेंड अ न्यूरोट्रांसमीटर and it is carried out by a motor neuron, and when it reaches that particular muscle it changes the resting membrane potential of that muscle causing in the release of calcium, and then होता क्या है कि calcium जो है it binds to troponin and it moves the tropomyosin from the actin vacating its active sites which will form the cross bridges with myosin causing muscle contraction। और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से जो इवनिंग में परफॉर्मेंस जो है वो पीक पे रहती है। पर अगर आप जैसे मॉर्निंग में वर्कआउट कर पाते हैं एंड योर शेड्यूल इज नॉट अलाउइंग टू वर्कआउट इन इवनिंग्स, तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप? उस केस में आपको पीक परफॉर्मेंस कैसे अचीव कर सकते हैं? तो इस चीज़ को एक साइंटिफिक लिटरेचर जो है वो पब्लिश हुआ था 2020 में, उसमें बताया गया है यू कैन अचीव द सेम पीक परफॉर्मेंस बाई एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू वार्म इन्वायरमेंट्स। और अगर आप हर रोज़ एक ही टाइम पे वर्कआउट करते हैं तो भी, और इंटरमिटेंट फास्टिंग और वार्म अप करते हुए, गाने सुनते हुए। तो अभी तक हमने स्ट्रेंथ और पावर की बात करी, बट अभी हमने एरोबिक एक्टिविटी की बात नहीं करी है। सो देयर इज अ रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन 2025 which says that there is higher of fat oxidation in morning sessions in comparison to evening sessions. So even morning sessions could be a great sign for you if you are aiming for fat loss. Let's talk about the main conclusion कि मेन कंक्लूजन क्या है कि आपको सुबह वर्कआउट करना चाहिए कि शाम में वर्कआउट करना चाहिए। वेल इट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स कि व्हाट यू आर एमिंग फॉर। इफ यू आर एमिंग फॉर फैट लॉस देन मॉर्निंग सेशंस कुड बी अ वायबल ऑप्शन फॉर यू, बट अगर आपका जो एम है, अगर आप इफ यू आर एमिंग फॉर स्ट्रेंथ एंड पावर देन इवनिंग सेशंस जो है वो आपके लिए है। बट one thing is imperative that you have to be consistent in your workouts because these marginal gains hardly even matters if you are not consistent in your workouts. अगर आप वर्कआउट में कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको कुछ भी फायदा नहीं है। और बेसिकली आपको जो वर्कआउट की टाइमिंग है वो आपकी डेली लाइफ पे भी डिपेंड करती है बिकॉज यू हैव सो मेनी थिंग्स टू बैलेंस कि आपके वर्क लाइफ है, आपको बाकी सारे काम भी हैं, तो आपको जो आप उस टाइम पे वर्कआउट करो जिस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रह सकते हो।